गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो ये चेक कर लो फटाफट से। ऑल क्लियर? गुड मॉर्निंग नितिश भाई। ओके, चलिए सब लोगों को आ जाने देते हैं। गुड मॉर्निंग। ओके, तो आज अपना 8वां लेक्चर है और जो कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में मैंने दिए थे इनके सॉल्यूशंस मैंने साथ में लिख दिए हैं। और ये एक और क्वेश्चन था। अच्छा, इस क्वेश्चन को करें उसके पहले कुछ चीजें हैं जिनके लिए मैं चाहूंगा कि आप उनको रिपीट करें एक बार, है ना। सबसे पहली बात, सब लोग तैयार हो जाओ और बोलते जाएं वैसा वैसा ही अपने दिमाग में। अगर आपने पढ़ा है, रिवाइज किया है तो आपको चीजें याद आती रहेंगी। और अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो भी कोशिश करना, जो मैं कह रहा हूं ये फॉर्मूले हमने लास्ट में पढ़े थे और ये आपको अल्टीमेटली याद रखने हैं। हमने कहा कि सबसे पहली चीज कि जब भी कोई कांस्टेंट हो, वाई 2 हो, 4 हो, 10 हो, कोई भी कांस्टेंट हो दुनिया में, जो कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी, जब भी कोई कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे कोई भी कांस्टेंट है उसका जब भी डिफरेंशिएशन, अवकलन जब भी किया जाएगा, उसका अवकलन जब भी किया जाएगा, सीधा सा आंसर होगा कि अकेला कोई भी कांस्टेंट है तो अकेला कोई भी नियत राशि है तो अवकलन शून्य लिख दिया जाएगा। इसके बाद फिर हमने यहाँ पर ये बात कही, सुनते जाइएगा। इसके बाद फिर हमने बात कही कि यदि एक्स की घात n हमारे पास कोई एक चर हो तो उसको क्या लिखा जाएगा। तो हमने कहा सबसे पहले उसकी घात n को वैसा का वैसा ही पकड़ के आगे ले आएंगे। उसकी घात जो भी वहां पर है n, उसको पकड़ के आगे ले आएंगे और अब x की घात को एक कम करके लिख दिया जाएगा। हर्षिता, आपने बेटा x की घात n ही रहने दिया। आपने लिखा है n x की घात n, वास्तव में n x की घात n होता ही नहीं है। आपको लिखना है n, फिर लिखना है x की घात n-1, बिल्कुल। और फिर इसके बाद हमने सीखा कि यदि कोई एक नियत राशि किसी फलन के साथ गुणा में है, c गुणा u, ऐसे समझो c मतलब छोटू, छोटू कोई छोटा बच्चा है और u एक कोई बड़ा भाई है, ठीक है। तो अब पहले तो जब c छोटा बच्चा कांस्टेंट, c मतलब छोटा बच्चा कांस्टेंट अकेला आया तो अपन ने तुरंत उसको पिटाई लगा के क्या कर दिया, उसका डिफरेंशिएशन, उसका अवकलन करके 0 कर दिया। पर अगर अब c यानी छोटा बच्चा किसी दूसरे फलन u यानी उसके बड़े भाई के साथ आएगा तो अब अवकलन के दौरान क्या होगा, c यानी छोटा बच्चा, छोटा भाई तो एक साइड पे खड़ा रहेगा। अपनी असली लड़ाई अब किससे रहेगी, उसके साथ आए वाले बड़े भाई से रहेगी। यानी अपने को किसका अवकलन करना है, मतलब किसकी पिटाई करनी है, बड़े भाई की, और वो कौन है, u। यानी क्या हो जाएगा, du by dx।
तो अंतर समझ में आया कि अगर छोटा बच्चा आएगा तो छोटा बच्चा पिटेगा, पर अगर छोटा बच्चा किसी बड़े भाई के साथ आता है तो छोटा बच्चा तो चुपचाप बाहर आ जाएगा उस लड़ाई से। अब लड़ाई असली हमारी किससे है? यू से। इसके बाद फिर हम यहां पर बात किए रूल नंबर 4, जिसमें हमने कहा कि यदि अब यहां पर यू वी इस तरीके से फलन योग के रूप में है, तो यहां पर यू वी मैं लिख भी देता हूं कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखो कि मान लो जो अपना फलन है वो इस प्रकार से है कि ये यू, ये वी, और साथ में ऐसा हो सकता है प्लस या माइनस डब्ल्यू, कितने भी लोग हो सकते हैं। तो ये सब हो गए दोस्त। दोस्त, पहला दोस्त, दूसरा दोस्त, तीसरा दोस्त। अब जब दोस्त साथ में आते हैं तो क्या होता है लड़ाई में? जब दोस्त साथ में आते हैं तो क्या होता है? किसी एक को मारते हैं या सबको एक एक करके मारते हैं? सबको एक एक करके। तो सबसे पहले किसकी पिटाई होगी? यू की। फिर जो भी उनके बीच में साइन होगा वो लगा दिया जाएगा। फिर सेकंड नंबर वाले की पिटाई होगी। फिर उसके बाद जो भी उनके बीच में साइन होगा वो लगा दिया जाएगा। और फिर थर्ड वाले की पिटाई होगी। तो इस तरीके से हम सबका एक एक करके यहाँ पर अवकलन करेंगे। तो यही चीज यहाँ पर इस सवाल में भी हमने की, और जो होमवर्क मैंने दिया उसमें भी ये चीज यहाँ पर अपने को करनी है। पर इसको करें इसके पहले मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपसे कहा कि कुछ डिफरेंशिएशन है, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी ही है, जैसे साइन का अवकलन कॉस, कॉस का अवकलन माइनस साइन, टेन का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो तीन इंपॉर्टेंट ये तो कम से कम अपने को याद रखनी ही है। इसके साथ फिर मैंने ये भी सिखाया कि अगर ई पावर एक्स हो, ई की घात एक्स हो, चर घातांक की फलन हो, तो क्या होगा? तो बेटा यहां पर अब यूं याद रखना कि चर घातांक की फलन एक ऐसा फलन होता है जिसकी कितनी भी पिटाई कर लो वो वैसा का वैसा ही रहता है। समझते? मतलब ढीठ, एकदम ढीठ वाला फलन है कि आप अवकलन करना मतलब आप पिटाई करना चाहते हो, तो आपने अगर ई पावर एक्स की ई पावर एक्स का अवकलन किया यानी ई पावर एक्स की पिटाई की, तो वो एज इट इज ई पावर एक्स ही रहेगा। अब अगर जैसे यहां पर दूसरा फलन एल एन एक्स है मतलब लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स की पिटाई करने के बाद क्या हो जाता है वो? बोलो फटाफट। अगर एल एन एक्स है तो एल एन एक्स की पिटाई करने के बाद वो क्या हो जाता है? 1/x। बहुत बढ़िया, शाबाश। उसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या हो जाता है? 1/x। तो अभी क्लियर रहेगा। और अब अपन यहां पर इस फलन का अवकलन dy बाय dx करते हैं। तो यहां पर दो, अब पहला फलन, दूसरा फलन, तीसरा फलन, चौथा फलन, चार फलन है अपने, सब योग के रूप में। मतलब ये चार दोस्तों वाली कहानी हो गई। सबसे पहले पहले दोस्त को निपट लो, इसके साथ कोई कांस्टेंट आया है तो उसको तो वैसा का वैसा ही छोड़ दो। और यहां पर ये जो ln x है, इस ln x का अवकलन क्या हो जाएगा? 1/x। ठीक है। इसके बाद यहां पर ये माइनस लगा दो। अब दूसरा दोस्त कौन है? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा बेटा? तो आप यहां पर क्या करोगे? जो घात है उसको आगे लाओगे और यहां पर घात को एक कम करके लिख दोगे। शाबाश शाबाश। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो एक्स क्यूब का अवकलन करते हैं ना, तो ऐसा करते हैं, वो दो आगे लिखते हैं और यहाँ एक्स की घात दो लिखते हैं। बेटा ये कहां से सीखते हो? मेरे को तो ये नहीं समझ आता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्स क्यूब का अवकलन जब करते हैं, ये गलत है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्स क्यूब का अवकलन करते हैं तो ऐसा लिखते हैं। समझ रहे? मतलब हर प्रकार के मूर्ख उपलब्ध है दुनिया में। आगे बढ़ता हूं। यहां पर तीसरा दोस्त, तीसरा दोस्त कौन है? ई पावर एक्स। ई पावर एक्स ऐसा दोस्त है जिसकी पिटाई होके वो क्या रहता है? वैसा का वैसा ही रहता है। और फिर चौथा दोस्त है साइन एक्स। साइन एक्स की पिटाई होगी यानी साइन एक्स का अवकलन होके वो क्या बन जाता है? कॉस एक्स। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं याद रहेगी ये सारी बातें। अभी आगे बहुत सारे सवाल आने बाकी है, हम करते हैं इनको सबको। अब यहां पर हम पांचवा अवकलन का नियम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कि अब यहां पर ये जो दो दोस्त हैं, ये दो दोस्त गुणा के रूप में है, मतलब दो फलन है वो गुणनफल के रूप में है। उसको यूं समझ लो कि दो दोस्त जो है, जो पहले एक एक करके आ रहे थे, अब लड़ाई चेंज हो गई, अब दो दोस्त स्मार्ट हो गए। युवराज बेटा एल एक्स क्या है? कल की क्लास में क्या कर रहा था? मेरे को पता, तू 4 बार भी पोस्ट करेगा तो भी मुझे क्या फर्क पड़ेगा। चलो, मैं युवराज, नाम युवराज है पर हरकत बिल्कुल
दीनहीन प्राणी जैसी है। बेटा ln x जैसे e पावर x कोई फलन होता है, जैसे sin x कोई त्रिकोणमितीय फलन होता है, जैसे cos x कोई त्रिकोणमितीय फलन होता है, जैसे tan x कोई त्रिकोणमितीय फलन होता है, उसी प्रकार से log यानी ln भी एक त्रिकोणमितीय फलन होता है। इस ln x का ये भी तात्पर्य होता है कि आप चाहो तो इसको log आधार e x e लिख सकते हो, ये दोनों चीजें सेम है। और ये इसे कहते हैं लघुगणकीय फलन। ठीक है, इतना ठीक है बात। ये है लघुगणकीय फलन। चलो तो वापस यहां पर आते हैं गुणनफल के नियमों पर। हमने क्या कहा कि अभी दो दोस्त जो हैं वो अब इस नई तरीके से लड़ाई करने आए हैं, थोड़े स्मार्ट है। इन दोनों दोस्तों ने कहा कि जब कोई एक पिट रहा होगा तो दूसरा भागेगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं इंतजार करेंगे कि पहले एक जना पिट जाए ढंग से, फिर उसके बाद दूसरा जना पिट जाए ढंग से, फिर उसके बाद तीसरा जना पिट जाए, ऐसा नहीं करेंगे। ये पहले से प्लानिंग बना गया है। तो इन्होंने कहा एक काम करेंगे कि जब एक जना पिट रहा हो ना तो दूसरा वहां पे जरूर खड़ा रहेगा, भागेगा नहीं। ठीक है बात। क्या कहा इन्होंने कि जब पिट रहा होगा कोई एक जना तो दूसरा वहां पे खड़ा रहेगा, ऐसे नहीं दूर एकदम बहुत दूर जाके खड़ा हो जाएगा या भाग जाएगा वहां से, नहीं भागेगा नहीं। ठीक है। तो अब यहां पर क्या होता है कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखना कि जो ये u है ये प्रथम पहला दोस्त है और जो v है ये दूसरा दोस्त है। तो जब अपन यहां पर अवकलन करेंगे यानी dy बाय dx करेंगे तो अब अवकलन में क्या किया जाएगा, ध्यान से समझना इस कहानी को। जो मेरे शब्द हैं इनको ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अब यहां पर क्या होगा कि जो पहला दोस्त है u, तो सबसे पहले क्या होगा कि जब हम दो दोस्तों में से किसी एक को पीटेंगे, जो ये दो दोस्त हैं u और v, इनमें से किसी एक को पीटेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले हम मान लो u को पीटते हैं या किसी को भी सबसे पहले पीट लो, तो क्या होगा दूसरे को, दूसरा तो वहां पे खड़ा है, दूसरा खड़ा है बिल्कुल पास में खड़ा है, पर अभी उसको पीट नहीं सकते हम क्योंकि हमारा पूरा ध्यान किसकी पिटाई पर है, यू की पिटाई पर। इसी तरीके से अब यहां पर क्या होगा, अब दूसरा काम होगा कि अब अपन ने अब जिसको पीटा, अब दूसरा वाला चुपचाप खड़ा था ना पहले, अभी यू वाला खड़ा था यहां पर, और अपन अपना पूरा ध्यान किसकी पिटाई पर था, यू की, वी की पिटाई पर। अब क्या होगा, यहाँ वी हो जाएगा और अपन यही काम सेम अब यू के साथ भी करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम उनको पीट रहे थे तो भागने के बजाय वहां खड़े थे, पर कर क्या सकते हैं, बेचारे आए तो पिटने ही थे ना, तो पिटेंगे पर एक एक करके पिटेंगे, और दूसरा वाला वहां पर एज इट इज खड़ा रहेगा। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा कि जो पहला हमारा पहला फलन है वो पहला फलन वैसा का वैसा ही रहेगा, और दूसरे फलन का अवकलन हम यहां पर कर देंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरा फलन वैसा का वैसा ही वहां पर रहेगा और पहले फलन का अवकलन हम वहां पर कर देंगे। अर्थात एक सवाल के साथ हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं, एक सवाल के साथ सीखने की कोशिश करते हैं। और सवाल मैं यहां पर ले लेता हूं, सवाल यहां पर ले लेता हूं कुछ ऐसा, y इज इक्वल्स टू x sin x। ठीक है। आपको पता है कि ये x भी कोई एक फलन है और आपको पता है ये sin x भी कोई फलन है। ये प्रथम फलन हो गया, ये द्वितीय फलन हो गया, और यहां पर अपने को करना है dy बाय dx। ठीक है। अब हमने क्या सीखा कि सबसे पहले अगर प्रथम फलन को वैसा का वैसा ही हम छोड़ रहे हैं तो हम किसकी पिटाई कर रहे होंगे उस टाइम पे, sin x की, और sin x की पिटाई करते ही वो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और इसी तरीके से अब यहां पर बीच में प्लस साइन लग जाएगा, बीच में प्लस साइन लग जाएगा। और अब क्या करेंगे, हमने जिसका अवकलन किया था यानी जो x है, जिसको पहले वैसा का वैसा ही छोड़ दिया था, देखो पहला वाला पद वैसा का वैसा ही हमने छोड़ दिया था, अब दूसरे वाले को वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे और पहले वाले का अवकलन करेंगे, यानी अब x का अवकलन यहां पर किया जाएगा। तो x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा प्रॉपर पूरा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा x cos x प्लस साइन एक्स, x cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है।
आ रही है बेटा बात समझ में? अभी तक तो 2-3 लोगों के ही जवाब मुझे मिले हैं जिनको बात समझ में आई है। ठीक है, लोग बढ़ के 7-8 हो गए। 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30। ओके, चलो तो एक सवाल और देता हूं ताकि और बेहतर आपको यहां से समझ में आए। ठीक है, आप ट्राई करेंगे। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। दो फलन है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। इसका अवकलन करो बेटा, इसका अवकलन करो फटाफट। दो फलन गुणा के रूप में है ना, एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स दोनों गुणा के रूप में है। सामने जैसा नजर आ रहा है बिल्कुल वैसा वैसा फॉलो कर दो। सक्षम, सही है। प्रदीप, आनंद, नीतीश, पलकांश, चिराग। कॉस स्क्वायर कैसे हो रहा है चिराग? आपका थोड़ा सा मिस्टेक है आंसर में, थोड़ी सी मुझे गलती नजर आई है। अच्छा स्क्वायर नहीं है, ठीक है 2x है। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है। चलो मैं देखता हूं, सबसे पहले प्रथम पद को वैसा का वैसा ही छोड़ दूं, एक्स स्क्वायर, और उसके साथ जो द्वितीय पद है इसकी पिटाई करके इसका अवकलन कर देते हैं, माइनस साइन एक्स, फिर बीच में प्लस लग जाएगा। और अब द्वितीय पद का पहले जो वाला कॉस वाला पद है उसको वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे, और इस एक्स स्क्वायर का अवकलन कर दिया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x। तो देखा जाए तो क्या आंसर लिखा जा सकता है, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स। आई ना बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर इस वाले सवाल को, इस सवाल नंबर 1 को करते हैं फटाफट। एक्स एल एन एक्स का अवकलन करो तुरंत। एक्स एल एन एक्स का अवकलन करो तुरंत। कुछ लोग वन आंसर दे रहे हैं, इतने मूर्ख लोगों से पाला पड़ा है कि क्या बोले। कुछ लोग ऐसा ऐसा एकदम भंड जैसे। दीप्ति, सक्षम, इन दो लोगों के सही आंसर आए। हाँ जी बिल्कुल, पलकांश का भी सही है, सुरेंद्र कुमार का भी सही है, और प्रदीप का भी सही है। आनंद रघु बिल्कुल सही है। हर्षिता गलत है आपका। खुशवंत सही बात, खुशवंत सही बात है। नीतीश कुमार बिल्कुल गलत आंसर है। सुमित बेहद गलत आंसर। दीपेश गलत गलत। शुभम, बुद्धि प्रकाश का सही है भाई। हिमांशी शर्मा सही है। क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले आप देखोगे कि इसमें ये जो x है ये प्रथम पद है, और जो ln x है ये द्वितीय पद है। और जब यहाँ पर अवकलन का प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं तो प्रथम पद वैसा का वैसा ही रख देंगे, मतलब x को वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे और ln x का अवकलन करेंगे, और ln x का अवकलन होता है 1/x। ठीक है, ये तो अभी आधा काम हुआ है ना। अभी क्या करना होता है, अब जिसको पहले वैसा का वैसा ही छोड़ा था x को, अब x का अवकलन किया जाएगा, x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, और जिसका पहले अवकलन किया गया था अब उसको वैसा का वैसा ही छोड़ा जाएगा, मतलब पहले ln x का अवकलन किया था, अब ln x को बिल्कुल वैसा का वैसा ही हम यहाँ पर छोड़ देंगे। ये हो गई ना बात,
कि प्रथम पद वैसा का वैसा ही और द्वितीय पद का अवकलन प्लस द्वितीय पद का अवकलन प्लस यहां से ये हो जाएगा द्वितीय पद वैसा का वैसा ही और प्रथम पद का अवकलन। तो बिल्कुल वही काम अपन ने किया, एक्स एक्स कटा 1 आ जाएगा और यहां पर ये आ जाएगा ln x। ये अपना आंसर हो जाएगा। कुलदीप मीणा का 2 आ रहा है क्या? ये वाला दूसरा वाला आप होमवर्क में खुद से ट्राई कर लेना, कर लिया होगा काफी लोगों ने, ठीक है कर लेना। आंसर वांसर अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये वाला भी आप होमवर्क में ट्राई करना। नीतीश कुमार कह रहा है कि x का मान 1 होगा। क्यों होगा भाई? x का मान 1 क्या आता है? ये x का मान 1 का ही होगा, x तो x है। ये कौन सा डाउट है भाई? मैंने 1 नहीं माना बेटा, मैंने किस सवाल में x का मान 1 मान लिया? मैंने x से x काटा है, ये x से x काटा है तब जाके बनाया है। दूसरे में x का अवकलन 1 किया है मैंने, x का मान 1 नहीं लिखा, x का अवकलन 1 किया है। x का अवकलन 1 होता है, x का मान 1 नहीं होता, गवार आदमी। इसको यहीं पे ट्राई कर रहे हैं ना अपन, ठीक है कर लो, सब लोग ट्राई कर लो फटाफट से। आनंद रघु गलत किया है आपने, पता नहीं आपने क्या ही किया है। आप पेन चलाते हो या हवा में आंसर देने की कोशिश करते हो? सक्षम सही है, ई पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स ई पावर, सक्षम सही है। प्रदीप का बिल्कुल सही है, दीपेश सोनी का भी सही है। लॉग ई पावर एक्स क्यों लिख रहा है? लॉग एक्स आएगा ना यार। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दीपेश का सही है। खुशवंत का भी सही है। अच्छा खुशवंत का गलत है, खुशवंत ने एक मिस्टेक किया है। ध्यान से देख लो सब लोग, इधर ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। हमारा फॉर्मूला क्या कहेगा? प्रथम पद जब अवकलन करेंगे तो फॉर्मूला क्या कहेगा कि प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का अवकलन, प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का अवकलन प्लस द्वितीय पद इंटू प्रथम पद का अवकलन। तो जब यहां पर द्वितीय पद का अवकलन किया तो क्या हो गया? 1/x, और जब यहां पर प्रथम पद का अवकलन किया तो क्या हो गया? e पावर x का अवकलन e पावर x। तो कुल मिलाकर अपना आंसर यही हो जाएगा। ये हम इस प्रकार से भी व्यवस्थित कर सकते हैं, इस तरीके से कि e पावर x बटे x और e पावर x log x। किसी को आपत्ति है log x से तो वो इसको ln x भी लिख सकता है ना। यहां पर इस प्रकार से इस आंसर को कंप्लीट किया जा सकता है। कोई है जिसको इस लिखे गए आंसर में कोई चुनौती देनी है कि सर नहीं सर ऐसा नहीं लिख सकते आप? तबस्सुम बिल्कुल सही है। शुभम अटल ई पावर एक्स सोना अपॉन एक्स, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। जहां पे शुभम अटल आपने जो बीच में स्टार लगाया ना, इसका मतलब होता है गुणा।
दोनों फलनों के बीच में गुणा नहीं होगा, दोनों फलनों के बीच में यहाँ पर क्या होगा, प्लस साइन होगा, ये प्लस का चिन्ह होगा, धनात्मक चिन्ह होगा। आगे बढ़ता हूं, आपके सामने रहेंगे ये, आप हैंडआउट में बाद में चेक कर लेना आराम से, अगर मिस्टेक हुई है तो। ये वाला जो सवाल है ये होमवर्क में आप कर लेना, खुद से ट्राई करना फटाफट से। अब यहां पर अपन अगले नियम पर आते हैं, नियम 6। नियम 6, इसमें अपने को यहां पर भाग के रूप में दो फलन दिए गए हैं। नियम 6, इसमें अपने को भाग के रूप में दो नियम दिए गए हैं। अब इसमें क्या होता है, किस प्रकार का फलन होता है, एक बार मैं यहां पर दिखाता हूं। कुछ इस प्रकार से यहां पर फलन हो सकते हैं कि y बराबर जैसे मान लिया ये हो गया x बटे साइन x। तो समझ रहे हैं, यहां पर ऊपर कोई एक फलन है, मतलब ये कोई एक प्रथम फलन हो गया, ये द्वितीय फलन हो गया, या इसको यूं भी लिखा जा सकता है अंश बटे हर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान से समझना बेटा, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा कि जब यहां पर हम अवकलन करेंगे तो क्या किया जाता है, जो हर है ना, जो भी अपने उस भिन्न में नीचे की तरफ लिखा है, सब लोग ध्यान से सुन लेंगे बेटा, सब लोग फटाफट से ध्यान से सुन लेंगे, अपनी कहानी अपनी दुनिया में मत खो जाना, सुन लो। तो जो भी यहाँ पर हर होता है वहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। सब लोगों का सेम प्रोसेस रहेगा कि जो हर है सबसे पहले इस नीचे हर को लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। मतलब अरे अंश और हर समझते हैं गधेड़ों। अबे चमन, हाँ या ना तो बोल सकते हो। हाँ ठीक है ना, तो अपना काम क्या रहेगा, सबसे पहले किसको देखोगे, सबसे पहले किसको देखोगे, हर को देखोगे। बोलते जाओ साथ के साथ, तभी आगे बढ़ूंगा मैं। सबसे पहले हर को देखेंगे और हर का स्क्वायर कर देंगे, कहां पे, नीचे, मतलब हर की जगह पे हर का स्क्वायर कर दिया। पहला काम हुआ, पहला काम कंप्लीट। अब वापस से हर से ही अपने को यहां पर शुरुआत करनी है, मतलब हर को ही यहां पर वैसा का वैसा ही छोड़ दिया। जो हर था जिसका नीचे स्क्वायर किया, बिल्कुल वापस ऊपर हर को हमने लिख दिया। और अब यहां पर किया जाएगा इस अंश का अवकलन, यानी डी बाई डी एक्स किया जाएगा अंश का। तो हमने हर के साथ दो बार काम किया, नीचे एक तो भिन्न में हर का स्क्वायर करके लिख दिया, और वही हर एज इट इज वहां पर लिख दिया। ठीक है बात। और फिर जो अंश था जिसका अभी तक अपन ने यूज ही नहीं लिया था, उस अंश का अवकलन कर दिया। ठीक है, फिर यहां पर बीच में लगेगा माइनस साइन। और जो ये ऊपर अब हमने जो काम किया है, अब इसको पलट के करेंगे, पलट के करेंगे मतलब अब अंश को वैसा का वैसा ही छोड़ दिया जाएगा और हर का अवकलन किया जाएगा, ऐसा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। तो यहां पर जो ये सवाल है, अब इस सवाल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जिस प्रकार से हमने यहां पर बात की है, dy बाई डी एक्स जब इसका करेंगे तो सब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहां पर नीचे क्या करना है, जो हर है हमारा, इस हर का स्क्वायर हमें यहां पर करना है, कर दिया। और फिर यहां पर इस हर को वैसा का वैसा ही लिख भी देना है, लिख दिया। और जो अंश है, इस अंश का अवकलन, यानी अंश कौन है, x, तो x का अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा, 1। फिर बीच में क्या लगेगा, माइनस का साइन। अब अंश वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी अंश को x का x ही छोड़ देंगे और हर का अवकलन करना है, तो साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x। तो कुल मिलाकर यहां पर कंप्लीट आंसर अपना क्या आ जाएगा, साइन x माइनस x cos x अपॉन साइन स्क्वायर x।
दीप्ति प्रजापति सही आंसर है। सक्षम बिल्कुल सही आंसर है। सक्षम, आपके आंसर और जो मैंने आंसर लिखा है इसमें साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का होल स्क्वायर, आप समझ पा रहे होंगे कि कभी अगर इस प्रकार से साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है तो इसका मतलब यही होता है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये सेम है। ठीक है, विश्वेंद्र आपने थोड़ी सी मिस्टेक की है यार बेटा, आप चेक करो आपने क्यों ऐसा किया। आपने तो ऊपर टू कॉस एक्स लिख दिया, ऐसा कहां से सिखाया, कैसे आए टू कॉस एक्स, कैसे आएगा भाई अपने आप ऊपर? गलत है ना आपने जो लिखा है। मैंने फॉर्मूला को बहुत ही आसान तरीके से फैलाकर लिखने की कोशिश की, मतलब जैसे जैसा मुझे याद रहता था, जैसे मैंने इतने सालों तक याद रखा, बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ू। इस फलन का अवकलन करो। इस फलन का अवकलन करो फटाफट अब। इस फलन का अवकलन करो। सक्षम, आपको नहीं लगता ये 8x-5 के बजाय 4 × x-5 होना चाहिए ऊपर? अच्छा आपने कंप्लीट, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके फाइन, समझ गया समझ गया। आप लोगों का पेन चला होगा, उम्मीद करता हूँ थोड़ा तो चला होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया, यहाँ नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे और इस हर का स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहला काम, नीचे इस हर का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर ऊपर इस हर को वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे। फिर उसके बाद अंश का अवकलन करना है, तो अंश है 4x, 4x का अवकलन 4 हो जाएगा, 4x का अवकलन 4 हो जाएगा। और ये यहां पर माइनस आ जाएगा। और अब 4x का अवकलन किया था तो अब अंश को वैसा का वैसा ही छोड़ दूंगा, मतलब मैं 4x को 4x ही लिख दूंगा। और हर का अवकलन करूंगा तो हर का x-5 का अवकलन जब मैं करूंगा तो x का अवकलन हो जाएगा 1 और -5 का अवकलन हो जाएगा 0। सक्षम, 8x गलत आया बेटा, है ना? क्योंकि इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है। आप देखोगे ना, इसको आगे सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या लिखोगे, 4x-20 और -4x बटा x-5 का होल स्क्वायर। और यहां पर ये 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, -20 बटे x-5 का स्क्वायर।
कोई है ऐसा जिसने बिल्कुल पेन नहीं चलाया है और जो 2-5 मिनट बाद आके ये बोलेगा कि सर समझ में ही नहीं आया? बेटा अगर पेन और दिमाग दोनों नहीं चलेंगे तो फिर उसके बाद आपको बोलने का ये हक नहीं है कि समझ नहीं आया। जैसे जैसे जो जो मैं बोलता जा रहा हूं, जैसा मैंने आपको करने को कहा गया है, एक बार तो आपको कोशिश करनी ही पड़ेगी। उम्मीद करता हूं जिन सब ने कोशिश की है उनके आंसर सही आए होंगे। सर x-5 कैसे हुआ? x-5 कैसे हुआ? कौन x-5 कैसे हुआ? अच्छा, x-5 का कैसे हुआ? x-5 का अवकलन अगर आपको करना है तो क्या होगा बेटा? सबसे पहले x का अवकलन करेंगे ना भाई। अवकलन कैसे हुआ ये तो बिल्कुल बेकार सवाल है यार। अवकलन कैसे करना है? एक एक का अवकलन करना है। अब x-5 का जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले x को हम अवकलित करेंगे और x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा? 1। और फिर इसके बाद जो 5 है, 5 एक नियतांक है तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0। तो कुल मिलाकर इस पूरे x-5 का अवकलन क्या हो जाएगा? 1। यही तो लिखा है यहाँ पे ये। ठीक है बात। निखिल जांगिड़ का कहना है कि नीचे जो x-5 का होल स्क्वायर उसको खोल सकते हैं। बेटा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं करते हैं। कोई चीज अगर अच्छे से जमी हुई है ना तो उसको बिगाड़ते नहीं है। हाँ, बिगड़ी हुई चीज होती तो उसको जमाते जरूर। गर्वित, सेम आपका भी बिल्कुल वही जवाब है। आप सब लोग मुझे लगता है जहां तक राहुल गांधी के फैन हो जबरदस्त। जो जैसा अगर अच्छे से अरेंज है तो वैसा नहीं चाहिए, उसको बिगाड़ के लिखना जरूरी है। अच्छे से अरेंज्ड है x-5, इसको खोल के लिखने से आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा बेटा। चलिए आगे बढ़ता हूं। इस फलन को आप यहां पर सॉल्व कीजिए, या ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा। ये होमवर्क में आप सब लोग कर लीजिएगा, है ना? जो ये sin x/x है, आप ये होमवर्क में आप ट्राई कीजिएगा। कुछ एक दो सवाल चलो मैं यहाँ पर आपको करवाता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ सवाल करवाता हूँ ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको बात समझ में आई है। हम लिखते हैं y is equals to ln x अपॉन x। इसको सॉल्व करो। आज के लेक्चर के बाद मैं पक्का होमवर्क अपलोड करूंगा, क्योंकि अब आप कुछ ऐसे मॉड्यूल में क्वेश्चन है 10 20 15 जो आप कर सकते हैं। अभी तक क्वेश्चन ही नहीं बन रहे थे, मतलब 2 5 क्वेश्चन का क्या होमवर्क देता, इसीलिए मैं दे नहीं पाता होमवर्क।
उम्मीद करता हूं आपने, जिन्होंने भी थोड़ा दिमाग दौड़ाया होगा, फॉर्मूले को याद रखने की कोशिश की होगी, उन सब ने देखा होगा कि यहाँ पर नीचे हर का स्क्वायर होगा और फिर यहाँ पर हर को एज इट इज लिखा जाएगा और अंश का अवकलन किया जाएगा। तो अंश है ln x, ln x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x, फिर यहाँ माइनस लगेगा और फिर यहाँ पर आप अब अंश को वैसा का वैसा ही छोड़ेंगे और हर का अवकलन करेंगे। तो हर कौन है, x, x का अवकलन कितना होता है, 1। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा आंसर सबका यही आएगा, कुछ लोग बड़े खुश हो जाते हैं आंसर सही आगे, आंसर सही आएगा। उसके लिए जरूरी क्या है कि जो फॉर्मूला, जो तरीका हम सीख रहे हैं, आपके दिमाग में कम से कम वो याद रखने की तो कोशिश करो। अपन गजनी बन के पढ़ाई नहीं कर सकते बेटा कि अभी हाल 2 मिनट पहले मैंने कुछ बताया, फिर सवाल करने को दिया तो जो बताया वही याद नहीं रहा और अपन सवाल कर रहे हैं। ऐसे नहीं बेटा, एक्टिव रहना पड़ेगा, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आंसर किसी का भी गलत नहीं आएगा, आंसर सबका सही आएगा, पर बात बस इतनी सी है कि कौन मुझे फॉलो करेगा। और अगर है दम, फॉलो कर सकते हैं तो कीजिए, मजा आएगा आपको, आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। हाँ, क्वेश्चन में और दे रहा हूं, एक छोटा सा सवाल मैं यहाँ पर और पूछना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर मैं पूछना चाह रहा हूँ, चलो यहीं पे मैं पूछ लेता हूँ। फटाफट देखो, फटाफट देखो यहाँ पर कि अगर यहाँ पर y बराबर साइन 30 डिग्री दिया है और उसका अवकलन आपसे कराया गया, तो इसका अवकलन कितना होगा बेटा। y बराबर साइन 30 डिग्री का अवकलन कितना होगा। प्रदीप गलत, गलत आंसर है। तरुण गर्ग गलत आंसर है। भावना पालीवाल गलत आंसर। गर्वित जैन बिल्कुल गलत आंसर। हिमानी गलत आंसर। सक्षम सही है, शांत रहना, पिटेगा क्या तू। उत्कर्ष सही है। नहीं गलत है, उत्कर्ष का गलत है, चेतना का गलत है। युवराज का सही आया है भाई, युवराज। निखिल का भी गलत है, हर्षिता का गलत है, दीपेश सोनी का सही आंसर है। सब लोग खो जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं चीजों को, तो ध्यान से समझना कि यहाँ पर साइन 30 डिग्री का क्या एक फिक्स मान होता है। पहले तो आप मुझे ये बता दो, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। 1/2। अर्थात ये y वास्तव में कितना है, 1/2। और अगर ये y 1/2 है, अर्थात y एक नियत राशि है, तो उसका अवकलन कितना होगा, 0। समझ रहे, धोखा क्या हुआ है आपको, शायद समझ में आया होगा धोखा क्या हुआ है। धोखा ये हुआ है कि मैंने आपको साइन एक्स नहीं दिया है। अगर मैं साइन एक्स देता तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता, कॉस एक्स। पर फिलहाल आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने साइन 30 डिग्री दिया है और साइन 30 डिग्री एक नियतांक है, 1/2 होता है उसका मान। और अगर 1/2 का अवकलन कराया जाएगा तो हमारे पास अवकलन के बाद शून्य आएगा। चलो एक और सवाल ले लेते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं, ध्यान से देखो। y बराबर y बराबर x माइनस या e पावर x अपॉन अंडर रूट एक्स। इसको सॉल्व करो, e पावर x अपॉन अंडर रूट एक्स, इसको सॉल्व करो जल्दी से। या आप इसको कर लेना, आप कर सकते हैं क्योंकि अभी मैं काफी सारे सवालों की बात कर चुका हूं, आप इसको कर लेना। मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, है ना, आप लोग कर लेना। मैं एक और होमवर्क दे देता हूं ताकि आपको और अच्छा लगे, और अच्छा लगे। y बराबर
अच्छा एक काम करना है, सुनो मेरी बात, आपको y बराबर टेन आपको y बराबर 10x का अवकलन करना है और साबित करना है कि इस 10x का अवकलन जो होता वो sec स्क्वायर x होता है ना। y बराबर 10x है और इसको साबित करना है, सिद्ध करना है कि इसका अवकलन sec स्क्वायर x होता है। अब एक चीज का मैं हिंट दे देता हूं कि आप 10x को क्या लिख सकते हैं, sin x बटे cos x। आप 10x को क्या लिख सकते हैं, sin x बटे cos x, और फिर ये जो भागफल वाला अवकलन का नियम है ये लगाकर इसको पूरा सॉल्व करके आप उसको sec स्क्वायर x के बराबर साबित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपके काम रहेगा। मैं आगे बढ़ता हूं। श्रृंखला नियम, नियम नंबर 7, ये थोड़ा सा कठिन रहेगा बेटा। अब तक की जो बातें हैं, आपको लगा होगा कि अब तक की बातें अगर फॉर्मूले याद रह जाए ना तो बहुत आसान है। अब तक की जो बातें हैं अगर फॉर्मूले याद रह जाए तो बहुत आसान है। सब लोग जो पेन चला रहे हैं वो सब शांत हो जाए, जो लोग चैट कर रहे हैं वो भी शांत हो जाए, जो पेन से लिखने की कोशिश कर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं वो भी शांत हो जाए, और सब फटाफट से इधर श्रृंखला नियम पर ध्यान दें। ठीक है बात। इस श्रृंखला नियम का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी y बराबर एफ यू कोई इस प्रकार का फलन है जिसको आप मतलब समझना, मैं लिखता हूं, मैं लिख के बताता हूं कि जैसे मान लो y बराबर एक्स स्क्वायर है, जब मैं यहां पर y का x के सापेक्ष अवकलन पूछता हूं, dy बाई डी एक्स पूछता हूं, तो आपका आंसर क्या होता है बेटा, 2x। बिल्कुल सही। परंतु यदि dy बाई डी टी पूछा जाए तो क्या होगा। अब आप कहोगे कि सर ये क्या चीज बता रहे हो, तो मैं कहूंगा कि बेटा ध्यान दो, सब समझ में आएगा, ध्यान दो बस, कि यहां पर ये y जो था वो किस चर का फलन था। सुनना मेरी बात को ध्यान से, सुन लेना सब लोग और देखते जाना कि यहां पर जो ये y था ये किसका फलन था। तो आप कहोगे कि सर ये y जो है ना ये x का फलन है और इसको y को लिखा गया है एक्स स्क्वायर के रूप में। ये जो y था ये x का फलन था और इसको लिखा गया है एक्स स्क्वायर के रूप में। तो फिर क्या हुआ कि जब इस y का x के सापेक्ष अवकलन पूछा गया तो आपका तुरंत जवाब आ गया 2x और इसको मिले 100 में से 100 नंबर। फिर समस्या क्या आई, समस्या ये आई कि यदि इस y का x के सापेक्ष अवकलन ना पूछकर किसी अन्य चर t के सापेक्ष अवकलन पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे। तो इसी का जुगाड़ मैं बताता हूं बेटा, इसी का जुगाड़ मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। आप यहां से क्या करेंगे, आप यहां से इस प्रकार समझेंगे कि इस dy बाय dt को, ये तरीका है और करना क्या है, ये थोड़ा सा एक फ्लो में समझेंगे। पहले तो मैं एक्चुअली हमारी प्रोसेस क्या है मैं उसको बताना चाहता हूं कि हम यहां पर, क्योंकि हमें पता है कि जो y है वो y x का फलन है, ये मुझे पता है। तो मैं यहां से क्या करूंगा, मैं dx से ऊपर और नीचे गुणा करने की कोशिश करूंगा और क्या हो जाएगा, मैं यहां पर इस dy बाई डी एक्स को यहां पर लिख दूंगा, dy बाई डी एक्स को यहां पर लिख दूंगा और जो बचा वो क्या बचा, dx बाई डी टी। तो कुल मिलाकर अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा फॉर्मूला यहां पर y x का फलन है इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया, dy बाय dt को हमने पहले x के सापेक्ष अवकलन किया और फिर x का t के सापेक्ष अवकलन कर दिया। मैं लिख रहा हूं, लैंग्वेज में लिख रहा हूं।
y का पहले x के सापेक्ष अवकलन किया तथा फिर x का t के सापेक्ष अवकलन किया। ठीक है, और यही चीज यहां पर आगे लिखी भी हुई है। तो जैसे यहां पर हम कुछ उदाहरणों की बात करते हैं, कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आ जाइए फटाफट से सब लोग। और समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि सवालों में किस प्रकार से इसको अप्लाई किया जाएगा। सवालों में इस प्रकार से अप्लाई किया जाएगा कि जब ये y इस प्रकार से दिया है, अभी तक मुझे क्या पता था कि अगर ln x दे दिया जाएगा तो जब मैं अवकलन करूंगा dy by dx तो मैं क्या लिख दूंगा इसको 1/x। अभी तक मुझे ये पता था, परंतु अब यहां पर क्या दिया हुआ है हमारे फलन में, x की जगह x ना देकर x की जगह क्या दिया हुआ है 2x - 5 दिया हुआ है। तो क्या किया जाएगा, इसको आप ln x के फॉर्मूला से अवकलन कर देंगे। ln x का फॉर्मूला क्या है 1/x, तो आप इसको सबसे पहले लिख देंगे 1/x। तो x की जगह पे यहां पे क्या लिखा हुआ है 2x - 5। उम्मीद करता हूं आप बात सुन रहे होंगे और समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो जैसे आपने x की जगह x ना देखा, आपको x की जगह क्या नजर आया 2x - 5, तो आपने वैसा का वैसा ही ln x का अवकलन कर डाला 2x - 5, 1/2x - 5। अब आगे क्या किया जाएगा, अब आगे इस 2x - 5 का अवकलन किया जाएगा। तो 2x - 5 का x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। तो 2x - 5 का x के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो होता है 2। तो आप यहां पर क्या कर दोगे, 2 से इस प्रकार गुणा कर दोगे। तो आपका कंप्लीट यहां से अवकलन dy/dx हो जाएगा 2/2x - 5। 5% भी अगर आपको बात समझ में आई है, 5%, मात्र 5%, तो एक और सवाल लेता हूं ताकि ये 10% हो जाए। एक और सवाल लेता हूं, सुनना पड़ेगा, पर सुनते जाना पड़ेगा, देखना। कि अगर यहां पर मान लो सवाल कुछ इस प्रकार से हो, ऐसे देखना, y बराबर sin 4x। अब आप कहोगे कि सर y बराबर sin x तो हम जानते थे, इसका अवकलन करना भी हम जानते हैं, पर ये x की जगह 4x आया है, अब क्या किया जाएगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि sin x में आपको जो यहां पर x की जगह नजर आ रहा है, इसको वैसा का वैसा ही रखते हुए पहले sin का अवकलन कर दो। तो sin का अवकलन कितना करोगे बेटा, तो आप कहोगे सर sin का अवकलन cos कर देंगे, cos 4x। sin का अवकलन cos 4x कर देंगे। फिर मैंने क्या कहा कि जो x की जगह लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है x की जगह 4x, इसका आप यहां पर अवकलन करके बता दो। तो इस 4x का अवकलन कितना हो जाएगा 4,
और ये 4 यहां पर गुणा में आप लिख देंगे। जिस राशि को हाईलाइट अपन कर रहे हैं उस राशि का अवकलन करके अपने को लिखना है, और आंसर क्या हो जाएगा, 4 cos 4x। ये अपना कंप्लीट आंसर हो जाए। उम्मीद करता हूं बात 10% समझ में आई होगी टोटल। एक और सवाल लेकर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक और सवाल लेता हूं कि जैसे यहां पर अगर फलन लिखा हुआ है y बराबर e की पावर 3x, अब आपको सबको पता है कि y बराबर e की घात x होता था, तो उसका अवकलन dy बाई dx मुझे पता है, पर यहां तो वास्तव में x नहीं है, 3x है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, डरते क्यों हो, जब आप इसका अवकलन करोगे dy बाई dx, तो इसका अवकलन यहां पर आप कर दीजिए, 3x को 3x ही रहने दीजिए, पर जो अब यहां पर ये 3x था, अब इस 3x का अवकलन करके यहां पर साथ में गुणा करना पड़ेगा। तो 3x का अवकलन करके साथ में गुणा करना पड़ेगा, तो वो गुणा करके 3x का अवकलन कितना हो जाएगा, 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3e⁻3x। आप एक चीज समझ रहे होंगे कि जो मैं हाइलाइटर, जिन जगहों पर हाइलाइटर इस्तेमाल किया हूं, जिन जिन जगहों पर ये पीले कलर का हाइलाइटर इस्तेमाल किया हूं, ये जगहें हैं जहां पर अपने को ध्यान रखना था। ये बारीकी वाली जगह है जहां पर अपने को ध्यान से बारीकी से सीखना था। और उम्मीद करता हूं आपको आंसर किस तरीके से कंप्लीटली लिखना है ये बात आपको समझ में आने लगी होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। आगे बढ़ू, कुछ सवाल और यहां पर लिखे होंगे, आगे चलते हैं, चलते हैं। तो आप अवकलन कीजिए, इस फलन का अवकलन कीजिए। नंबर 1 पहले का, सब लोग, सब लोग फटाफट। सब लोग अवकलन करो तुरंत। अभी तक जिन लोगों ने आंसर दिए हैं, जिनका आंसर आया है 2 sec² 2x, वो सही है, बिल्कुल सही है। 2 sec² 2x, 2 sec² 2x, ये बिल्कुल सही है। और जिन लोगों के इसके अलावा आंसर है वो एक बार दोबारा से चेक करें फटाफट। 2 sec² 2x, प्रदीप, तन्मय बिल्कुल सही है, शशांक सही है, बिल्कुल बिल्कुल। काफी सारे नाम है तो वो एक साथ सबके आंसर आए, मैं पढ़ नहीं पाया आंसर, पर इन सबके बिल्कुल सही है, 2 sec² 2x। कैसे करना है, सबसे पहले आप यहां पर देखोगे कि आपको यहां पर, या मैं थोड़ा अलग कलर यूज करता हूं, आपको यहां पर एक समस्या समझ आ रही होगी कि सर अब तक आपने 10x का अवकलन तो बता दिया, आपने कहा था कि याद रखना है, तो मैंने कहा था हाँ बेटा याद रखना है। तो प्रॉब्लम अब यहां पर क्या आई है कि सर याद रख लेंगे, पर अब ये 2x आया है, इस 2x का कुछ समाधान बताओ। तो मैंने कहा कि घबराना नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा करना है
कि जब आप इस फलन का अवकलन करोगे तो tan x का अवकलन क्या होता है, तो आप कह दोगे सर sec स्क्वायर x। तो x की जगह आपको कितना नजर आ रहा है, 2x, तो लिख दो ना 2x को। तो tan x का अवकलन जैसा sec स्क्वायर x होता है, वैसे ही tan 2x का अवकलन आप sec स्क्वायर 2x कर देंगे। बस एक काम और ये रहेगा कि जो ये 2x है, इस 2x का फर्दर दोबारा से अवकलन आगे आपको करना पड़ेगा, और 2x का अवकलन होता है 2। तो आपने यहां पर इस 2x को 2x रखते हुए इस 2x का दोबारा से अवकलन कर दिया, और अब आप यहां पर आंसर लिख देंगे 2 आगे ले जाकर sec स्क्वायर 2x। मेरी एक विनती है आप लोगों से कि बेटा यहां पर इस 2 को आप इस 2x से गुणा नहीं कर सकते। आप इस 2 को 2x से गुणा करके इसको 4x मत लिख देना बेटा, क्योंकि वो 2x तो क्या है, कोण है, और ये 2 क्या है, उस फलन का एक गुणांक है। गुणांक कोण के साथ गुणा नहीं होगा बेटा। ऐसा नहीं कि जैसे sin 60 के साथ अगर मैं यहां पर 2 को गुणा कर रहा हूं, तो ये ऐसा नहीं लिख सकते कि आप ये sin 120 हो जाएगा। ये गलत है बेटा, ये गलत है। आई बात समझ में? चलिए तो आगे बढ़ता हूं मैं। तो अपना आंसर यहां पर ये कंप्लीट हुआ। अब इस दूसरे वाले सवाल के ऊपर आ जाइए सब लोग। दूसरे वाले सवाल पर आ जाइए। तन्मय फौजदार, पढ़ ले भाई, पढ़ ले। बीच पढ़ाई में क्या अंटशंट बातें करता है भाई। कभी क्लास ऑफलाइन कन्वर्ट होगी तो तेरे को क्लास में घुसना है कि नहीं घुसना, या घर पे रह के ऑनलाइन ही पढ़ने का इरादा है? शांति से बीच में पढ़ा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत किया कर भाई। टेस्ट होगा, नोटिस आ गया होगा, मैसेज आ गया होगा आपके अकाउंट पे, आपके जो LN+ अकाउंट है उस पर सब कुछ शो कर रहा होगा कि कब टेस्ट है। 27 को टेस्ट है, 27 के साथ 4 तारीख को भी टेस्ट है आपका। 4 तारीख को माइनर टेस्ट होगा, और उस माइनर टेस्ट में उतना आएगा जितना मैं शुक्रवार तक पढ़ा चुका हूँ। कौन सा शुक्रवार? अगला वाला। यानी जो 2 तारीख तक पढ़ाया जाएगा वो आपका सब कुछ 4 तारीख के टेस्ट में आएगा। तो तैयारी उसी हिसाब से करते जाना, हर दिन बहुत बेहतर पढ़ते जाना। आज मैं इसीलिए होमवर्क अपलोड करूंगा आगे तक का, जो मैं दे सकता हूं। जो अब तक आज तक हम पढ़ चुके हैं वो सारा होमवर्क मैं अपलोड करूंगा आज। तो पहले सब लोग इस दूसरे वाले सवाल को सॉल्व करें। बैठ गए सब लोग? आंसर नहीं निकाल रहा कोई भी? फटाफट से आंसर निकालो। फटाफट से आंसर निकालो जल्दी से। शुभम अटल, जो आपने बाद में लिखा है ना ये 1+5, ये 1+5 नहीं आएगा, ये गलत है। 1+5 गलत है। बाकी आनंद रघु आपने जो लिखा है वो थोड़ा अधूरा आंसर है। कुछ हद तक आपने सही करने की कोशिश की है, पर जो हम बाद में गुणा करके लिख रहे हैं ना वो आपने नहीं लिखा। तो मैं यहां से किस तरीके से समझाता हूं, उस चीज को ध्यान से देखने की कोशिश करना कि ये यहां पर ω t+5 नहीं होता ना, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि फिर आपके पास फलन सिर्फ ये होता, फलन सिर्फ ये होता a sin x। तो आप इसका अवकलन क्या लिख देते? आप इसका अवकलन लिख देते a, और sin x का अवकलन आप लिख देते cos x। सुरेंद्र कुमार का सही आंसर आया है। उत्कर्ष अग्रवाल, थोड़ी सी मिस्टेक आपने की है कि बाद में जो गुणा करके लिखा है उसमें ओमेगा प्लस, ये जो ओमेगा टी का गुणांक जो है ना, ये ओमेगा है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसको कहते हैं ओमेगा। है ना? आप टाइप करते टाइम आप W ही टाइप करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी मिस्टेक सब लोग कर रहे हैं, मैं बता देता हूं। चलो ध्यान से देखो कि अगर मैं इस पूरे पूरे जो मैंने पिंक कलर से लिखा है ω t+5, जो मैंने पिंक कलर से लिखा है ω t+5, रितेश शर्मा का सही आंसर है कि ω t+5। अब यहां पर मैं अगर इसको एक सिर्फ सिंपल साइन x के जैसा फलन मानूंगा, तो मैं यहां पर अवकलन करते समय a अपनी जगह लिख दूंगा और साइन का अवकलन लिख दूंगा cos, और ये हो जाएगा ω t+5।
पर फिर अब मेरे सामने जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मुझे इस ओमेगा टी प्लस फाइव का दोबारा से अवकलन करके गुणा करना पड़ेगा। मुझे इस ओमेगा टी प्लस फाइव का दोबारा अवकलन करके गुणा करना पड़ेगा। तो ओमेगा टी प्लस फाइव का अवकलन कैसे होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, टी के सापेक्ष अवकलन करना है अपने को। यहां पर, यहां पर ये अवकलन जो है ये टी के सापेक्ष है, डी वाई बाई डी टी। मैं यहां पर एक्स लिख दिया, डी वाई बाई डी टी। देखो यहां पर क्वेश्चन डी वाई बाई डी टी है ना। अब यहां पर आगे अवकलन करना है तो क्या होगा, ओमेगा नियतांक है तो ऐसा कैसा ही रह जाएगा, टी का अवकलन कितना हो जाएगा, एक, और फाइव भी कोई नियतांक है तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, शून्य। फाइव भी यहां पर कोई एक नियतांक है तो उसका अवकलन भी क्या हो जाएगा, शून्य। तो कुल मिलाकर यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखते जाओ, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव गुणा ओमेगा, तो आप इसको लिख दोगे ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। थोड़ा कठिन है ये, पर प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। मैं लिख देता हूं, थोड़ा कठिन। और थोड़ा कठिन है तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आप एक बार इसको खुद से ट्राई करके देखना, समझने की कोशिश करना, हो जाएगा। पर सर प्लस के बाद किया है, मतलब प्लस के बाद क्या है, फाइव, फाइव। टी क्या है, टी टाइम है, टी एक चर है, समय। टी एक चर है जिसके सापेक्ष अवकलन करना था। ओमेगा का मान जीरो क्यों नहीं हुआ बेटा, अगर यहां पर 2x होता था तो 2x का अवकलन 2 होता था ना, 2t होता था तो 2t का अवकलन 2 होता था ना। तो यहां पर अगर ओमेगा टी है तो ओमेगा टी का अवकलन ओमेगा होगा कि नहीं होगा। अरे ओमेगा नियतांक है, पर ओमेगा नियतांक है तो ओमेगा अकेला थोड़ी ना है, ओमेगा के साथ तो टी आया है। ओमेगा अकेला होता तो उसका अवकलन जीरो करते ना। अभी तो ओमेगा के साथ एक चर आया है ना, टी। तो उस स्थिति में क्या ओमेगा को वापस से जीरो कर देंगे। नियम नंबर एक और नियम नंबर तीन में अंतर नहीं है क्या, गधेड़े हो क्या। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। सॉल्व करो सवाल नंबर 3 को। फाई का अवकलन जीरो कैसे हुआ, फाई एक नियतांक है और अकेला नियतांक है यहाँ पे। अरे मूर्ख लड़की, ओमेगा टी प्लस फाई है ना। अब ये ओमेगा भी नियतांक है, फाई भी नियतांक है, पर दोनों में अंतर यह है कि ओमेगा एक चर के साथ है और फाई अकेला है। तो जब भी कोई नियतांक चर के साथ आता है तो उसको वैसा का वैसा ही लिखा जाता है और चर का अवकलन किया जाता है। तो टी का अवकलन किया तो हो गया 1, पर जो अकेला नियतांक आता है उसका अवकलन हो जाता है 0। अरे आई बात समझ में, ये जो मैंने सिखाया ओमेगा टी प्लस फाइव वाला। दीपेश सोनी, आपने घात ही बदल डाली, आपने घात ही बदल बदल डाली। आपने ई पावर -7 को ई पावर 7 लिख दिया आपने। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, तो ये यहां पर जो ई पावर -7 है
जब आप इसका अवकलन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स होता है, तो ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आप यहाँ पर चिपका देंगे। पर आपको साथ में ये भी करना है कि ये जो हमने पिंक कलर से हाईलाइट करके जो ई पावर एक्स की जगह देखा था, वास्तव में फॉर्मूला ई पावर एक्स होता है, पर यहाँ एक्स की जगह कितना है, -7x। तो वास्तव में x की जगह जो लिखा हुआ है -7x, उसका आपको अवकलन करके गुणा करना पड़ेगा। तो यहां पर उसका अवकलन करके गुणा करेंगे तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, -7 से। तो आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए -7 ई पावर -7x। इसको सॉल्व करो, चौथे वाले को, जिन लोगों का तीसरा वाला हो गया वो सब लोग चौथे वाले क्वेश्चन पर आ जाएं। दीपेश सोनी का कहना है कि सर इस घात को नीचे ले जाके प्लस लिख सकते हैं क्या, कि हाँ बेटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, दोनों कैसे भी आपकी मर्जी पड़े जैसे आंसर दे सकते हो। जिन लोगों ने आंसर दिए उनमें से सही आंसर है, बस नेत्रापाल सिंह का गलत आंसर था, बाकी के सही आंसर है। अच्छा दीपेश, वो आपने बटे में लिखा था इसलिए मुझे लगा कि घात आपने +7 कर दी, मुझे ऐसा कंफ्यूजन हो गया, आपने ऊपर लिखा नीचे लिखा। सुरेंद्र कुमार थोड़ा सा गलत किया है आपने, सुरेंद्र कुमार थोड़ा गलत किया है आपने, सुरेंद्र कुमार गलत किया थोड़ा सा आपने। आप सबसे पहले इस फलन की तुलना किससे करेंगे, तो कहा जाएगा कि मैं इस फलन की तुलना ln x से करूंगा, हाँ या ना। तो हमें क्या करना होगा कि अगर इस फलन की तुलना में ln x से करता हूं, तो जब अवकलन करूंगा तो ln x का अवकलन क्या होता है, 1/x, जहां x की जगह क्या है, sin x, हाँ या ना। पर फिर हमने ये भी सीखा कि x की जगह x थोड़ी ना है, हमने x की जगह x मानते हुए ln sin x का 1/sin x तो कर दिया, पर मुझे यहां पर जो sin x है इसका दोबारा अवकलन करना ही पड़ेगा। हर जगह आप देख रहे होंगे, जिसको मैं पिंक कलर से हाईलाइट कर रहा हूं वो बात आपको समझनी ही पड़ेगी। और जब sin x का अवकलन किया जाता है तो sin x का अवकलन क्या हो जाता है, तो आपका जवाब होगा कि sin x का अवकलन हो जाता है cos x। तो वास्तव में ये क्या हो गया, वास्तव में ये हो गया cos x बटे sin x, और ये होता है असलियत में cot x। किसी को कोई आपत्ति हो तो वो कमेंट करे फटाफट, थोड़े से डाउट्स ले लेते हैं ताकि जिन लोगों को समझ नहीं आया है वो लोग बोलते जाएं कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सर ऐसा कैसे कर रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा किसी को लग रहा है कि ऐसा क्या, ये कर क्या रहे हैं, कोई ऐसा है जिसको ऐसा लग रहा है कि ये कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है दुनिया में। शुभम का कहना है कि सर 7 का अवकलन, कहां 7 का अवकलन, -7 का अवकलन है मेरे भाई, -7x का अवकलन है। और -7x का अवकलन कितना होता है, शुभम अटल क्या दिक्कत है, 7 सर 7 का अवकलन मतलब क्या, अधूरी बात क्या लिख रहे हो, पूरा लिख देना, क्या दिक्कत है तेरे को।
सात का नहीं किया अवकलन, जैसा मुझे समझ आ रहा है तेरा डाउट, उसमें ऐसा लग रहा है कि तुझे लग रहा है कि सात का अवकलन सात लिख रहा हूं मैं सात का अवकलन सात नहीं लिख रहा हूं, मैं -7x का अवकलन -7 लिख रहा हूं। चलो आगे बढ़ता हूं, सो गया लगता है वो। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो सब लोग। इसको सॉल्व कर लो फटाफट से, जल्दी से। यहां पर आई का टी के सापेक्ष अवकलन करना है। आई धारा है जिसका समय के साथ अवकलन करना है, अपने को मतलब नहीं है, अपने लिए तो दोनों चर है। तो जब अपन अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी आई बाई डी टी। आई नॉट नियतांक है, तो नियतांक तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रह जाएगा। और अब इस ब्रैकेट का अवकलन करना है। तो जो ये वन है, इस वन का अवकलन क्या हो जाएगा, क्योंकि अकेला नियत है, अकेला कांस्टेंट है, तो वन का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। फिर क्या लगेगा, माइनस। फिर ई पावर माइनस टी का अवकलन करना है बेटा। फिर ई पावर माइनस टी का अवकलन करना है, तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस टी, क्योंकि मुझे पता है कि ई पावर माइनस टी का अवकलन ई पावर माइनस टी ही होगा। पर मुझे यह भी पता है कि इस माइनस टी का अवकलन मुझे करना पड़ेगा, इस माइनस टी का अवकलन मुझे करना पड़ेगा। तो इस माइनस टी का अवकलन कितना हो जाएगा, -1। इस माइनस टी का अवकलन कितना हो जाएगा, -1। एक छोटा सा सवाल मैं साइड में देता हूं बेटा, कि अगर y बराबर -x हो तो इसका अवकलन क्या होता है x के सापेक्ष। अगर y बराबर -x हो, उसको छोड़ो, सवाल को छोड़ो, पहले इसको बताओ कि अगर मुझे y बराबर -x दिया है, अगर y बराबर -x दिया है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, -1। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल वैसे ही अगर माइनस टी का अवकलन करवाया मैंने, तो माइनस टी का अवकलन सब लोग क्या कर देंगे, -1। आ रही बात समझ में ये वाली। तो यहां से अब क्या हो जाएगा, बाहर तो आई नॉट है जिसके जिसके साथ अपन कुछ नहीं कर सकते, पर यहां पर अंदर ये दो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, और ये हो जाएगा ई पावर -t। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। आई नॉट ई पावर -t, बहुत बढ़िया, शाबाश, शाबाश, सही बात। ये आपको यकीन दिलाऊं ना, तो हमने जो सवाल, जिस तरीके के सवाल यहाँ पर किए हैं, सीखे हैं, ये पूरी फिजिक्स में अवकलन का अधिकतम यूज है बेटा। समझ रहे, मतलब आपको अगर जो मैंने अभी सिखाया है, आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसे मल्टीप्लाई करें बेटा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब यही तो आंसर है, आई नॉट ई पावर -t, यही तो आंसर है अपना, यही आंसर है बस।
तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो हम सीख रहे हैं ना बेटा, ये अधिकतम इस्तेमाल है जब आप 12th तक भी चले जाओगे, तो भी 12th में भी जब आपको अवकलन वगैरह करने की जरूरत पड़ेगी, या 11th में भी चले जाओगे, 11th में भी आपको अवकलन करने की जरूरत पड़ेगी ना, तो ये अधिकतम इस्तेमाल है। ये वाला सवाल ना, ये वाला अवकलन इस प्रकार का, ये 12th क्लास में आपसे करवाया जाएगा, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज, जो ये वाला अवकलन था, ये वाला, ये आपसे 11th क्लास में करवाया जाएगा, 11th क्लास में लास्ट में बहुत बार आएगा ये अवकलन, बहुत बार, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये वाला भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए थोड़ी सी बात आगे और बढ़ाते हैं। और घात श्रृंखला नियम, 2 मिनट लगेंगे, सुन लो। घात श्रृंखला नियम की हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो घात श्रृंखला नियम क्या कहता है कि कोई भी फलन जब वहां पर होगा, उदाहरण के साथ लिखता हूं ताकि आपको और मजा आए समझने में, कि जैसे मान लो कोई फलन इस प्रकार है, साइन स्क्वायर एक्स। तो वास्तव में पता है ना ये साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? वास्तव में ये साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर ही होता है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि यदि कोई पद इस प्रकार से हो, कोई फलन u इस प्रकार से हो कि उसकी कुछ घात हो, तो देखो नीचे यहां पर ध्यान दो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम उसकी घात को आगे ले आए, देखो घात आगे आ गई, और उस पद की घात को हमने क्या कर दिया, एक कम कर दिया। घात आगे आ गई, उस पद की घात को हमने एक कम कर दिया, और उस फलन को अवकलन करके गुणा कर दिया। देखो ध्यान से, उस फलन का अवकलन करके हमने गुणा कर दिया। मतलब क्या है समझना। अब मैं यहां पे अप्लाई करके दिखाता हूं आपको, हो सकता है आपको बात सुनकर समझ में नहीं आई होगी, तो देखकर आपको बात समझ में आएगी कि जो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करना है, सुनना मेरी बात को, जो साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करना है, इस साइन स्क्वायर एक्स के अवकलन में जो घात है दो, वो घात दो आगे आएगी, तो यहां से ये लिखा जाएगा 2, और यहां पर इसकी घात साइन एक्स की रह जाएगी 1। और जो ये आपका पद है जिसको आप u कह रहे हैं, इस u का आप यहां पर अवकलन करके गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos x। किसी को कोई आपत्ति हो यहां तक में तो बोल दो कि सर समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। कोई है ऐसा जिसको लग रहा है कि सर समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हो? कोई भी, क्योंकि अभी आज मेरा मूड थोड़ा ठीक है, तो उस हिसाब से आप बोल दो, मैं समझा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को लग रहा है ना आधा भी समझ में आया, तो प्रैक्टिस करना थोड़ा सा, जब जब ये हैंडआउट मिले, अपने हाथ से सारी चीजों को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, समझ आ जाएगा। चलो, तो यहां से अब इसको आगे कैसे थोड़ा सा और आसान किया जा सकता है, देखो आपको दिख रहा होगा कि ये साइन एक्स है और ये कॉस एक्स है, और ये एक फॉर्मूला होता था जो हमने सीखा था, है ना। तो अपन इसको आंसर देते टाइम ऐसा साइन 2x लिख सकते हैं। खुशवंत ने कहा है कि सर ये अच्छा, शुभम अटल ने कहा है कि घात में एक कैसे आया, एक कम किया ना घात, एक कैसे आया नहीं होता बेटा, क्या किया है ये देखो। इस प्रक्रिया में जब हम घात को 2 को आगे लेकर आए हैं, तो यहां पर घात एक कम किया है, तो 2 से एक कम होता है तो एक ही आता है ना यार। हाँ, एक और एग्जाम्पल में ले सकता हूं, बिल्कुल, ये बात मानी आपकी, ये बात मैंने आपकी मानी, और एक और एग्जाम्पल मैं यहां पर ले लेता हूं। y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5 की पावर 5। इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो। जो आपका फलन है ये वाला है, अंदर वाला, जिसकी घात 5 नजर आ रही है।
आस्था का कहना है कि सर ये साइन 2x कैसे हुआ। बेटा मुझे नहीं पता साइन 2x कैसे हुआ, मुझे तो फॉर्मूला याद था इसीलिए मैं कर देता हूँ। मैं पढ़ता हूँ ना, मैं पढ़ा लिखा बच्चा हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ तो मुझे पता होता है कि जो पहले पढ़ा था वो भी काम आएगा। तो मैं हर दिन क्या करता हूँ कि प्रैक्टिस करता हूँ, थोड़ी 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 पढ़ाई लिखाई करता हूँ मैं, तो मुझे पता हो जाता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जिन लोगों के भी अभी आंसर, जिन्होंने लेटेस्ट अभी आंसर दिए हैं, ज्यादातर सब लोगों के सही है, सब लोगों के सही है आंसर। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो घात होगी वो घात आगे आ जाएगी। तो जब आप अवकलन किए तो घात आगे आ गई, और यहाँ पर इस पद में, इस पूरे पूरे पद में घात यहाँ पर 4 हो गई, हो गई। फिर हमने क्या कहा कि ये जो पद है, जो जिसको हमने पिंक कलर से हाईलाइट किया है, इसका अवकलन किया जाएगा। तो पिंक कलर से लिखे गए पद का अवकलन आप करोगे। हर्षिता गलत बात है बेटा, अवकलन करके लिखना है हर्षिता। ब्रैकेट में 3x-5 ऐसा का ऐसा ही नहीं चेप देना। इतने भी आलस मत करो कि जो कह रहा हूं वही नहीं कर पा रहे। जैसे यहां पर u का अवकलन करके du/dx लिखा, जैसे यहां पर sin x का अवकलन करके cos x लिखा, वैसे यहां पर 3x-5 का अवकलन करके क्या लिख पाओगे आप? 3। अब कोई कहे कि सर 3x-5 का अवकलन 3 कैसे होता है, तो बेटा ये तो बहुत गंभीर चीज है कि आपको अभी तक ये नहीं पता 3x-5 का अवकलन क्या होगा। 3 क्यों? क्योंकि उसके साथ जो x लिखा है, मैं एक बार विस्तार से करके बता देता हूं। 3 और 3 के साथ x जो लिखा है, x का अवकलन 1, और -5 जो नियतांक है उसका अवकलन 0। 5 जो नियतांक है उसका अवकलन 0। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या बना, ये 3, और यहाँ पर कितना है 5, और ये क्या है 3x-5 तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 3x-5 उम्मीद करता हूं इस उदाहरण से आपको चीज समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं इस उदाहरण से आपको ये बात समझ में आई होगी। एक और यहां पर अब सवाल लेते हैं। हमने साइन स्क्वायर एक्स वाला तो कर ही लिया, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स वाला तो हमने कर ही लिया। अब इसको सॉल्व करो। आंसर थोड़े से सबके अलग अलग आ रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत है। इन दोनों में अंतर ये है, इन दोनों में अंतर ये है कि ये जो सवाल है पहला, ये घात श्रृंखला नियम का है, घात श्रृंखला नियम का है। और जो ये दूसरा सवाल है, ये दूसरा सवाल है श्रृंखला नियम का। ये जो दूसरा सवाल है ये है श्रृंखला नियम का। और श्रृंखला नियम में क्या है कि यहां पर x की जगह आपको क्या नजर आ रहा है, x²। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या करेंगे कि जब y बराबर साइन x होता था, तो उसका अवकलन आप यहां पर क्या लिखते थे, cos x। तो यही काम आप यहां पर करेंगे कि जब dy/dx करेंगे तो ये हो जाएगा cos x, बस x की जगह x² आपको लिखना है। और दूसरा काम यहां पर क्या करना है कि अब जो ये x की जगह लिखा हुआ है, इसको दोबारा से अवकलन करके गुणा करेंगे। तो x² का अवकलन जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा आंसर यहां से, 2x cos x स्क्वायर। अंतर है, दोनों सवालों में अंतर है, और इसीलिए तो दोनों को एक साथ मैंने आपको तुलना करके बताया है ना। 2x cos x स्क्वायर, बढ़िया बढ़िया।